अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करें क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री। फर्स्ट वीडियो है तो हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ने का जो तरीका है फर्स्ट ईयर में वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक और 9, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक और 9 में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट फर्स्ट ईयर में हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है उसका 60 to 70% न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने न्यूमेरिकल्स कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो उसका पेपर इजीली हो सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पर हमने बहुत फोकस करना है फर्स्ट ईयर में। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टीशियोमेट्री, ये बेस करता है न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से करना है। इनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तैयारी करनी है अच्छे से। इसके अलावा जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमने अच्छे से देखने हैं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है, स्टीशियोमेट्री, ठीक है। तो अगर हम इस वर्ड को देखें, स्टीशियोमेट्री, स्टीशियो मीन्स क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड यू कैन से। और मेट्री मीन्स क्या है, कैलकुलेशंस, मेजरमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड्स की कैलकुलेशन, उनकी मेजरमेंट क्या कहलाएगी, स्टीशियोमेट्री, ठीक है। स्टीशियोमेट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस करते हैं। अब किस तरह की कैलकुलेशंस हम इसमें करते हैं और क्यों हमें स्टीशियोमेट्री की ज़रूरत है, हम क्यों कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तुम लोगों के घर में आए कुछ गेस्ट। अब क्या करना है, उनके लिए हमने कॉफ़ी बनानी है। कॉफ़ी हमने बनानी है 5 कप्स, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। उन इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिलाएंगे, उन रिएक्टेंट को जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कॉफ़ी, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट को हमने रिएक्टेंट कह दिया समझने के लिए, और जो हमारी कॉफ़ी है उसको हमने प्रोडक्ट कह दिया। मिल्क हमें फॉर एग्जांपल 5 कप्स चाहिए, कॉफ़ी हमें 3 टेबल स्पून और शुगर हमें 5 टेबल स्पून, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें 5 कप्स कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। तो हमने अपने माइंड में इंस्टेंट कैलकुलेशन की कि 5 कप्स कॉफ़ी बनाने के लिए हमें कितनी अमाउंट में इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। हमने अपने माइंड में कैलकुलेशंस की कि अपना प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में चाहिए, हमें रिएक्टेंट कितने अमाउंट में चाहिए, ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए। तो अगर यही कैलकुलेशंस हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, वो क्या कहलाएगा, स्टीशियोमेट्री। के एक प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमें रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में चाहिए, इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। वो कैलकुलेशंस किस में आएंगी, स्टीशियोमेट्री में। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। 2H2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा रिजल्टेंट प्रोडक्ट, 2H2O, वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर 50 ग्राम वाटर बनाना है तो हमें कितने रिएक्टेंट्स लेने होंगे। तो अगेन यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। ये कैलकुलेशंस किस में आ जाएगी, स्टीशियोमेट्री में, ठीक है। तो स्टीशियोमेट्री को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टीशियोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब रिलेशनशिप का क्या मतलब है, रिलेशनशिप में 2 बातें आती हैं। पहला पॉइंट ये है कि हाउ मच रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो बात हमने अभी यहाँ कही कि एक सर्टेन अमाउंट अगर बनाना है प्रोडक्ट का, 50 ग्राम अगर वाटर बनाना है तो उसके लिए हमें रिएक्टेंट कितना चाहिए होगा। पहला क्या पॉइंट आ गया कि हमें रिएक्टेंट कितना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से हमने बात कर ली, रिएक्टेंट कितना चाहिए। अच्छा, अब एक दूसरा केस क्या हो सकता है, रिएक्टेंट का अमाउंट पता है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल 20 ग्राम यहाँ पर हाइड्रोजन लिया हुआ है और 20 ग्राम ही हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर वाटर कितना फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। पहले में हमने क्या कहा कि भाई रिएक्टेंट कितना चाहिए होगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। हाउ मच रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा कि हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाय यूजिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट कितना बनेगा अगर हमें ख़ास अमाउंट फॉर एग्जांपल 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें आ जाएंगी। तो अब प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड करना हो या फिर रिएक्टेंट का अमाउंट फाइंड करना हो, हमें क्या करना होगा, अगेन कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस किस में आएगी, स्टीशियोमेट्री में। ये कैलकुलेशंस हम किस ब्रांच में करेंगे केमिस्ट्री के,
स्टीशियोमेट्री में, ठीक है। आगे डेफिनेशन में क्या है ये बात समझ आ गई। रिलेशनशिप का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टीशियोमेट्री हमें क्या बताता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं स्टीशियोमेट्री में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विच शोज एग्जैक्ट मोल रेशियो, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, वो केमिकल इक्वेशन जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स बता दे बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स पता चल रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, जैसे कि 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ये क्या होता है, मोल्स। यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, 1 मोल है ऑक्सीजन का, ठीक है। 1 को हम शो नहीं करते, और यहाँ पर 2 मोल्स है वाटर के। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि अगर हमने 2 मोल्स वाटर बनाना है तो उसके लिए हमें 2 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए होगा और 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के ज़रिए हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, वो कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक होंगी, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस ना करें, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से भी 2 हटा दिया। अब क्या लग रहा है इस इक्वेशन को देखकर कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर, बट रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने अपनी इक्वेशन बैलेंस नहीं की और आगे सारी कैलकुलेशंस कर ली तो वो कैलकुलेशन सारी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे स्टीशियोमेट्री में, उसके लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी हम ये काम करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करनी है, ताकि हमारी जो आगे कैलकुलेशंस हैं, जो भी हम अमाउंट निकाल रहे हैं रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, वो बिल्कुल ठीक हो। तो ये फ़ायदा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, इसीलिए हम स्टीशियोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो भी कैलकुलेशंस होगी वो किस पर बेस कर रही होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर, स्मॉल रेशियोज़ पर। अच्छा, अब रिलेशनशिप्स, ठीक है। इस चैप्टर में हमने 3 तरह की रिलेशनशिप्स पढ़नी है। पहली रिलेशनशिप है मास, सेकंड है मास वॉल्यूम, थर्ड है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है, मास, ठीक है, मतलब हमें प्रोडक्ट का मास गिवन है, हमने रिएक्टेंट का मास निकालना है, हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है, हमने प्रोडक्ट का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्या होगी, मास रिलेशनशिप, जिसमें हमने मास कैलकुलेट करना होगा मास को यूज़ करके, ठीक है। और सेकंड है मास वॉल्यूम में क्या होगा, हमें फॉर एग्जांपल मास गिवन है 2 ग्राम, हमने क्या करना होगा, उससे वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या फिर हमें वॉल्यूम गिवन होगा, हमने मास फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मास वॉल्यूम में। और वॉल्यूम में क्या होगा, रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन होगा, प्रोडक्ट का फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम अगर गिवन है तो रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। इसमें हम वॉल्यूम को ही यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस करने में। तो ये 3 तरह के रिलेशनशिप्स हैं, इसके ही न्यूमेरिकल्स हमने इस चैप्टर में करने, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने कई बार मोल्स का वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले हम एक वीडियो में ये जो टर्म्स हैं, लाइक मोल्स है, एवोगैड्रो नंबर है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इस तरह की और भी टर्म्स हैं जो कि चैप्टर में यूज़ हुई हुई हैं, तो हम पहले उनको डिस्कस करेंगे, और फिर इनके कुछ ईजी से न्यूमेरिकल्स भी हैं साथ ही, तो उनको भी हम डेफिनेशन के साथ ही कर लेंगे। फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, जो क्या है, रिलेशनशिप्स, ठीक है। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी इन रिलेशनशिप्स से ही आते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं।